हाँ जी देखो अभी बताता हूँ उस बारे में। तो अगर मैं पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की बात करूं, मैं ट्रैफिक मैच किस में कराता हूँ? ACL में। कल आपको बताया था ACL में आप सोर्स भी मैच करा सकते हो, पोर्ट नंबर, या फिर जिसको आप क्या बोल सकते हो, सर्विस। ठीक है गाइस, इसका मतलब मैं सोर्स के बेसिस पे भी राउटिंग कर सकता हूँ, डेस्टिनेशन के बेसिस पे भी, मैं सर्विस के बेसिस पे भी राउटिंग कर सकता हूँ। राउटर बाय डिफॉल्ट राउटिंग किस बेसिस पे परफॉर्म करता है? डेस्टिनेशन इसके बेसिस पे। लेकिन हम पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को यूज करके इन चारों बेसिस पे राउटिंग कर सकते हैं। इट कैन बी सोर्स बेस्ड, इट कैन बी पोर्ट नंबर बेस्ड। गुड। अब मेरा कंसर्न सुनना ध्यान से, ठीक है? ध्यान से मतलब ध्यान से, ठीक है? देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये R1 है और ये क्या है? R2। ये क्या है? R3। ठीक है? यहां पे एक नेटवर्क है X। कौन सा नेटवर्क है? X। लेट्स से हमने यहाँ एक राउटिंग प्रोटोकॉल चला रखा है, कौन सा? EIGRP। जो भी R1 पे यूजर्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट कौन से पाथ से जाएंगे? R2 से। कभी अगर R2 के एंड पे ये लिंक डाउन हो जाता है तो अपने आप पाथ चेंज हो जाएगा डायनेमिकली, ट्रैफिक कहां से जाने लग जाएगा? R3 से। एग्री? सबको क्लियर है ये बात? सबको मतलब सबको डन। अब मेरा कंसर्न क्या है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में कैपेबिलिटी होती है फेल्ड पाथ को रिकवर करने की, यस और नो? या फिर पता लगाने की कि फेल्ड पाथ कौन सा है, यस और नो? क्योंकि वो हेलोज एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। लेट्स से बीच में एक स्विच लगा होता, ठीक है? मैं इस राउटर को बोल देता भाई जब भी ट्रैफिक आए, यस गुड आफ्टरनून, हाँ लेट्स से स्विच लगा हुआ। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने R1 पे एक पॉलिसी लगा दी। क्या लगा दी? पॉलिसी। मैंने R1 को बोला कि जब भी सोर्स ये हो तो ट्रैफिक इस पे सेंड कर दियो R3। क्लियर? बात समझ में आई? कल लगा के भी दिखाई थी कि जब सोर्स ये हो तो ट्रैफिक इस पे शिफ्ट कर दियो R3 पे। अगर एक और एग्जांपल लूं तो मैंने R1 को बोला जब भी TCP ट्रैफिक आए पोर्ट नंबर 23 के लिए उसको किसमें भेज दियो? R3। अब प्रॉब्लम क्या देखो, अगर कभी स्विच और R3 के बीच का लिंक डाउन हो जाता है तो R1 को तो कभी पता, और R1 स्टिल ट्रैफिक किस पे फॉरवर्ड करता रहेगा? R3 पे सारा ट्रैफिक क्या होता रहेगा? ड्रॉप। इसका मतलब मैं पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की हेल्प से नेक्स्ट हॉप डिफाइन तो कर सकता हूं, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी को वेरीफाई नहीं कर सकता बाय डिफॉल्ट। देखो आप स्टैटिक राउट देते हो राउटर की राउटिंग टेबल में, स्टैटिक राउट में आप नेक्स्ट हॉप देते हो, आपको पता है वो राउट राउटिंग टेबल में कब तक रहता है? नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे तो चला जाएगा वो। याद रखना जो नेक्स्ट हॉप आपने डिफाइन की है वो एक इंटरफेस से एसोसिएटेड है। जब तक वो इंटरफेस राउटिंग टेबल में रहेगा तब तक वो राउट भी राउटिंग टेबल में रहेगा। जैसे ही वो इंटरफेस राउटिंग टेबल से गया, राउट भी राउटिंग टेबल से गया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। लेट्स से ये R1 है और ये कौन है? R2। ठीक है, इसके पास A LAN है, इसके पास B LAN। ठीक है, मैंने इस पे राउट दिया IP स्पेस राउट LAN B नेक्स्ट हॉप R2। ठीक है, तो R1 और R2 के बीच में नेटवर्क चल रहा है। लेट्स से 12 का नेटवर्क है, ये IP 12.1 है, ये IP 12.2 है, तो मैं नेक्स्ट हॉप क्या दूंगा? 12.2। नेक्स्ट हॉप क्या दूंगा? अब
ये राउटर क्या देखेगा? 12.2 नेक्स्ट स्टॉप है। 12.2 नेक्स्ट स्टॉप किस नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड है? 12 के नेटवर्क के साथ। तो जब तक 12 का नेटवर्क राउटिंग टेबल में रहेगा तब तक वो राउटिंग टेबल में रहेगा। जैसे ये इंटरफेस डाउन होगा तो वो नेटवर्क भी चला जाएगा और राउट भी चला जाएगा। एग्री? सिमिलर बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैंने राउटर पे पॉलिसी लगा दी। क्या लगा दी? पॉलिसी। क्या लगा दी? पॉलिसी। पॉलिसी लगा के मैंने R1 को बोल दिया ट्रैफिक किस पे सेंड करना है? R3 पे। R3 पे। डायग्राम देखो दोबारा, किस पे सेंड करना है? R3 पे। और R1 के पास कोई तरीका नहीं है कि वो ये वेरीफाई कर सके कि R3 अवेलेबल भी है या R3 अवेलेबल भी है या। तो हम चाहेंगे क्या कि मैं एक नेक्स्ट हॉप पे ट्रैफिक तभी सेंड करूं जब वो आप ऐसा तो नहीं करते ना दोस्त शाम को मेरे घर आ जाइए और खुद ही ना मिले घर पे। तो दोस्त, समझदार दोस्त वही होगा जो आपकी अवेलेबिलिटी देख के आपके घर आएगा। एग्री? सिमिलर बात यही है। तो समझदार R1 वही होगा, समझदार पॉलिसी वही होगी जिसमें मैं पहले नेक्स्ट स्टॉप की क्या चेक करूंगा? अगर नेक्स्ट स्टॉप अवेलेबल है तभी उस पर ट्रैफिक सेंड करूंगा, वरना उस पर ट्रैफिक सेंड। इतनी बात समझ में? अब हम पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में नेक्स्ट स्टॉप की अवेलेबिलिटी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। यही मुझे आपको बताना था। मैं राउटर को बोलूंगा अगर नेक्स्ट स्टॉप अवेलेबल हो तो पॉलिसी को यूज करियो, वरना चुपचाप पूरा राउटिंग टेबल को यूज करके ट्रैफिक फॉरवर्ड करता रहियो। इसका मतलब पॉलिसी भी कब यूज होगी? जब नेक्स्ट स्टॉप क्या होगी? अवेलेबल। जब नेक्स्ट स्टॉप क्या होगी? अवेलेबल। करके दिखाओ प्रैक्टिकल। अरे बहुत आसान है। अरे देखो तो अभी क्या हुआ? मेरा जूता है नेपाली, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी। जो आपने जो प्रैक्टिकल करवाया था उस केस में अगर R3 डाउन हो जाता है तो राउटिंग टेबल के थ्रू डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा? कभी भी ड्रॉप हो जाएगा। मेनली ये नेक्स्ट हॉप की अवेलेबिलिटी ये सब चीजें पता क्यों बनाई है? जब भी दो डिवाइसेस वो होते हैं ना इनडायरेक्टली कनेक्टेड, तो पता नहीं चलता कि सामने वाला डिवाइस क्या हो गया है। देखो मैं आपको याद हो मैंने आपको IPSLA पढ़ाया था। देखो मैंने आपको ट्रिपल भी पढ़ाया था, ट्रिपल भी वही पढ़ाया था। तब कितनी बकवास बताई थी कि कभी मैं और ISP डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, बीच में मीडिया आता है, मीडिया गोल होता है, याद है? अब वही कहानी मैं यहाँ करता हूँ, लेके आता हूँ। लेट्स से मेरा एज राउटर है 2 ISP, मैं चाहता हूँ वॉइस ट्रैफिक तो मेरा एयरटेल से जाए और डेटा ट्रैफिक मेरा BSNL से जाए। तो मैं वॉइस ट्रैफिक एयरटेल पे तभी भेजू ना जब नेक्स्ट स्टॉप क्या हो? अवेलेबल। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट स्टॉप की अवेलेबिलिटी वेरीफाई कैसे करेंगे? तो जब भी अब आज के बाद कभी पाथ मैनिपुलेशन की बात आती है तो अपने माइंड में पॉलिसी बेस्ड राउटिंग भी रखना। अब तक हम क्या सोचते थे, लेट्स से यही GRP चल रहा है, पाथ मैनिपुलेट करना है, मीट्रिक चेंज कर देंगे, समराइजेशन कर देंगे, पाथ को फिल्टर कर देंगे। अब चौथी पॉइंट और आ गया, क्या कॉन्फ़िगर कर देंगे? पॉलिसी बेस्ड। तो ऐसे ही जैसे जैसे आप चीजें पढ़ते जाओगे और चीजें क्या होती जाएंगी इस ऑप्शन लिस्ट में ऐड। क्लियर? किसी का जूता है जापानी, किसी की पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी सबकी क्योंकि दिल है पाकिस्तानी। मेरे देश के बारे में कुछ नहीं बोलना प्लीज यार। मैंने आपके देश के बारे में बोला कभी कुछ? यार वही डायग्राम पूरा बना हुआ, 2 कंप्यूटर पे लगाऊं, करूं क्या वैसे सब लोग?
लूप बैक बता दूं? लगा लेते हैं यार, लोगों को ना समझ में ज्यादा आता है डायग्राम से। देखो सच बताओ, फिर अगर मैं ही आलसी हो जाऊंगा ओके दिखाना, वीडियो नहीं बना के दूंगा सब आलू फुलूस उतर जाएगा आपका। वो मिलनदीप जॉब कर रहा है तो क्लास 12 लगा रहा हूँ। और आप में से कितने लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं अभी? कोई भी नहीं कर रहा? आप लगते भी इंटेलिजेंट हो, बाद में मिल जाएगी आपको। क्या मतलब सर, अभी कंपनी बीजीपी पूछ लेगी आता तो है तब ज्यादा बुरा लगेगा जब कंपनी EIGRP पूछेगी और नहीं आता होगा। OSI मॉडल तो बता दोगे अब तुम। कोई फालतू का क्वेश्चन पूछे पता उसको जवाब कैसे देते हैं, तो देना नहीं आता, मैं बताऊंगा। OSI मॉडल में EIGRP स्टब का होता है और क्या हो सकता है क्वेश्चन कौन सी लेयर पे एग्जिस्ट करता है? 3 पे। अरे मेरा जूता है जापानी, भाई हेलो यार, देखो बात मत किया करो यार, अच्छी बात नहीं होती यार ये, आप समझते नहीं हो इस चीज को। मैं आपके लिए कितनी मेहनत से डायग्राम बना रहा हूँ और आप बात कर रहे हो। राउटर EIGRP 1 नेटवर्क नोटो राउटर EIGRP 1 नेटवर्क। देखो जी, हाँ भाई समझ गया मैं भी। यूजर 1 से आपको पिंग करके दिखा देता हूँ 192.168.2.10 शो IP राउट। ये क्या हुआ? ये तो दिखाई नहीं रहा।
क्या है यार ये भी ना, ये कुछ अलग सी दिक्कत होगी, अब देख लेना तुम। वो तेरा जूता है जापानी। मैंने ठीक करने दिया। हाँ भाई क्या चाहते हो आप? हाँ भाई एक मिनट, ठीक है ठीक है। हो रहा है, ठीक हो रहा है। यूजर 2 से देखो, ट्रेस, अब पता चल गया आती है तो आवाज निकालनी, खत्म करो बात। R1 पे गया, R1 से R2 पे गया, R2 से सर्वर पे, ठीक है भाई। बाय डिफॉल्ट EIGRP चल रहा है, R1 से R2 पे डायरेक्ट पाथ यूज कर रहा है, ठीक है भाई। क्लियर भाई सबको? अब मैं चाहता हूं कि एक सबनेट के लिए ट्रैफिक कहां से जाए? R3 से। तो मैं किस पे आ जाऊंगा? क्या बनाऊंगा? एक परमिट IP, सोर्स क्या हो? याद है कल वाला सबको? डेस्टिनेशन एनी रख दूं, मतलब कोई भी डेस्टिनेशन, ठीक है जी। अब क्या बनाया, किस नाम से? पहली भाई तेला जीलो 3, मतलब 13003 पे सेंड करने से पहले उसकी क्या सेट वो चेक कर लेना, अवेलेबिलिटी के वो अवेलेबल भी है या नहीं। अब अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, दिखा देता हूँ आपको। ये सीक्वेंस नंबर है, कुछ भी डाल दो, 10 डाल दिया। उसके बाद क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? ट्रैक में क्या नंबर कॉल करना है? 100। चलो जी ट्रैक व्रैक बना लेते हैं, फिर ये कमांड चलाएंगे, बात चले जी। अब नेक्स्ट हॉप को वेरीफाई करने के लिए SLA बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कैसे बनाते हैं? IP SLA नंबर 10, ICMP इको, किस IP को पिंग करना है कंटिन्यूसली? 1300 को। सोर्स IP क्या रखनी है? 1300 फ्रीक्वेंसी हर कितनी देर के बाद सेंड करना है? 5 सेकंड के। क्लियर? सबको क्लियर है कमांड्स? देख लो यार एक बार फटाफट। IP SLA, ICMP इको, ठीक है। After every 5 seconds you have to send this ICMP echo। हर 5 सेकंड के बाद आपको ICMP echo सेंड करना है। जैसे वरुण बता सकता है इस बात को, गर्लफ्रेंड करती है ना हर 1 घंटे के बाद फोन, हाँ कैसे हो 1 घंटे बदल जाऊंगा, समझो ना इस चीज को। वैसे ही फ्रीक्वेंसी मतलब आफ्टर हाउ मच टाइम यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग, फाइन। अब IP SLA क्या करना पड़ेगा? स्केड्यूल या शेड्यूल जो आप बोलना चाहते हो, जैसा आपको ठीक लगता है। स्केड्यूल का मतलब बताना राउटर को इस ऑपरेशन को कब स्टार्ट करना है। जैसे आपका ऑपरेशन होता है जब वो स्केड्यूल होता है ना, वैसे ही आपने SLA तो बना दिया, अब आप राउटर को बताओगे उसको स्केड्यूल मतलब कब स्टार्ट है। कौन से SLA को? स्टार्ट टाइम, लाइफ टाइम, कर दिया स्टार्ट। देख सकते हो आप SLA का नंबर क्या है। पिछली बार रिप्लाई कितनी देर में आ गया था?
11 मिलीसेकंड में। एक सक्सेस है और नंबर ऑफ फेलियर क्या है? ऑपरेशन लाइफ टाइम क्या है? मैंने तो डिफाइन किया अभी। ठीक है जी, हर 5 सेकंड के बाद सेंड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो R3 पे चल के वेरीफाई करा देता हूं। हर 5 सेकंड के बाद एक पिंग पैकेट आएगा। आया? समझ में आ गया? आ रहा है पिंग पैकेट और ये रिप्लाई भी कर रहा है। तो इस पिंग पैकेट की हेल्प से हम क्या वेरीफाई कर पा रहे हैं? नेक्स्ट हॉप की अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट हॉप की, सबको समझ में आया? चलो अब R1 पे चलते हैं। अब इस SLA को बाइंड करना पड़ेगा किसके साथ? ट्रैक के साथ। किसके साथ? अब लोग पूछते हैं क्यों भाई राउट मैप में ऑप्शन किसका था? राउट मैप में ऑप्शन किसका था? ट्रैक। किसका ऑप्शन था? ट्रैक। भाई राउट मैप में दोबारा बोल रहा हूँ ऑप्शन किसका था? तो वह कॉल भी किसको करना पड़ेगा? ट्रैक। ठीक है, चलो देखो ट्रैक किस नंबर से बनाया? 10 से SLA बनाया था, 11 से ट्रैक बना लेते हैं। एक आगे बस क्या लिखूंगा यहाँ? ट्रैक 11 किसको ट्रैक करना है? SLA का नंबर क्या है? रीचेबिलिटी। एग्जिट। बना लिया ट्रैक। शो ट्रैक में किसको बाइंड कर दिया? रीचेबिलिटी क्या है? ठीक है, अब इस ट्रैक को किसमें बाइंड कर दूंगा? भाई याद है सबको? सेट IP सीक्वेंस नंबर आए 100 भी हो सकता है। डन? अरे क्लियर है। अब इस राउट में आपको अप्लाई भी तो करना है। कौन सा इंटरफेस पे? कौन बताएगा? रिसीविंग इंटरफेस। वेरी गुड। IP पॉलिसी राउट मैप पॉलिसी कर दिया अप्लाई। हाँ भाई चलो अब एक टेस्ट लेते हैं, छोटा सा कमांड टेस्ट बोलते हैं इसको। क्या आपको कल की कमांड याद है या नहीं? हाँ तू बता दे। कमांड क्या इंटरफेस पे देखने के लिए पॉलिसी लगी हुई है या नहीं? कल बताई थी देखो। अरविंद शो IP पॉलिसी। हाँ पॉलिसी रूट मैप लगा हुआ इंटरफेस FA2/0। पर ये कमांड नहीं बताई थी मैंने। कैसे बताई थी? देखो शो IP इंटरफेस FA2/0 सेक्शन क्या लिखा हुआ है? सबको क्लियर हैगा? सबको क्लियर है? उड़िया में कैसे बोलेंगे इसको? इल्लल्ला। चल सबको क्लियर है? अपन को तो क्लियर है। चले भाई आगे। लगी हुई है पॉलिसी। चलो भाई तो यूजर 1 ने ट्रेस करते हैं यूजर 1 से। ठीक है, कहां से जा रहा है? अरे देख लो एक बार, बोला करो यार 13 से जा रहा है। चलो ठीक है, दिख रहा है सबको? दोबारा देखो, 3-4 बार देखो।
कहानी बनाने में तेज हो तुम बस, वरुण तो खासकर। ठीक है, अब मैं R3 पे कुछ ऐसा कर दूंगा कि पिंग का रिप्लाई जाना बंद हो जाए। तो अगर पिंग का रिप्लाई जाना बंद हो जाएगा, मेरा SLA डाउन हो जाएगा। SLA डाउन होता ही ट्रैक भी क्या हो जाएगा, डाउन। शो राउट मैप पॉलिसी, ट्रैक क्या कह रहा है, और इस राउट मैप के थ्रू कितने पैकेट पास हो गए हैं। चलो अब एक चीज और दिखाता हूँ, पिंग करो, देखो ध्यान से देखना आप सब लोग। 192, 168, 2.10 रिपीट, कितने भेजे, 100 पैकेट किस पास से जा रहे होंगे, वाया R3, क्योंकि यूजर 2 से पिंग कर रहा हूं। चलो जाने दो पहले पूरे 100 पैकेट। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट बता रहा है कितने स्विच हुए हैं यूजिंग दिस राउट मैप, कि भाई इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितने पैकेट उसने स्विच किए हैं, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितने पैकेट उसने स्विच किए। समझ में आया, होप सो। दिया, देख R1 पे देखा, एक चीज दिखाता हूं तुम्हें। क्या लिखा हुआ है, हम भी यहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा रहा, हम चुप रहे, कुछ ना कहा। देख रहे हैं, आउटपुट देखना कितनी तेजी से बढ़ेंगे। देखिए, अब देखिए आउटपुट देख रहे हैं, वो इनपुट थे, दिख रहे हैं बढ़ते हुए पैकेट्स, सबको दिख रहे हैं, और सबको, अरे दिख रहे हैं, अरे जी सबको। ठीक है, चले आगे, चलो भाई। अब मैं R3 पे कुछ ऐसा कर दूंगा कि वो क्या ना कर पाए, मेरी पिंग का रिप्लाई। ठीक है, तो मैंने R3 पे क्या बना दी, एक डन। कर दो अप्लाई, अप्लाई करते ही पिंग का रिप्लाई देना। क्या कह रहा है, SLA डाउन, SLA डाउन होते ही ट्रैक भी क्या हो गया, देखो ट्रैक भी क्या हो गया, डाउन। पॉलिसी भी क्या हो गई, अब भेज लो यूजर 2 से दोबारा 100 पैकेट। जा तो जा रहे हैं ना, अरे जा रहे हैं भाई। ये कह रहा है पॉलिसी के अकॉर्डिंग राउट हो रहे हैं, लेकिन मेरा मानना क्या है, वहां किसके जा रहे हैं भाई। देखो वह पॉलिसी में मैच इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो पॉलिसी से क्या हो रहे हैं, मैच। लेकिन नेक्स्ट हॉप अवेलेबल ना होने की वजह से स्टिल राउटर उनको सेंड किससे कर रहा है, राउटिंग टेबल से। किससे सेंड कर रहा है, समझ में आई बात। देखो पाथ दिखा दिया ना मैंने आपको, यहाँ जहां से राइट ट्रैफिक। ठीक है, और एक बात और बताऊं, आप पूछो, समझ में आया, भूल गया मैं बात। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। तो हम नेक्स्ट स्टॉप पे ट्रैफिक भेजने से पहले उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको 2 चीजें सिखाई, एक सेट आईपी, नेक्स्ट हॉप, और एक सेट आईपी नेक्स्ट हॉप वेरीफाई अवेलेबिलिटी। सबको समझ में आया दोनों में डिफरेंस। इसमें उस नेक्स्ट हॉप पे सेंड करता रहेगा और उसमें पहले का चेक करेगा अवेलेबिलिटी।
ठीक है। अब अगर आप लोग अपनी किताब को खोलोगे, ठीक है, उसमें आपको एक कमांड और मिलेगी, ऐसे लिखा होगा, पहले सेट इंटरफेस की बात कर लेते हैं। क्या लिखा होगा? मैं अब तक नेक्स्ट स्टॉप डिफाइन करता था, आप चाहो तो सीधा एग्जिट इंटरफेस पे डिफाइन कर सकते हो। क्या डिफाइन कर सकते हो? एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, आगे चलो, एक कमांड और होगी, सेट आईपी। हाँ जी, अब सेट आईपी नेक्स्ट हॉप कमांड और सेट आईपी डिफॉल्ट नेक्स्ट हॉप कमांड में क्या फर्क है? सेट आईपी नेक्स्ट हॉप का मतलब है जब भी पॉलिसी मैच हो जाए, ट्रैफिक को पॉलिसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हॉप पे फॉरवर्ड कर दो, यही है। क्या मतलब है सेट आईपी नेक्स्ट हॉप का? जब भी पॉलिसी मैच हो जाए, ट्रैफिक को पॉलिसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हॉप पे फॉरवर्ड कर दो। और सेट आईपी डिफॉल्ट मैच नेक्स्ट हॉप का मतलब क्या है? सेट आईपी डिफॉल्ट नेक्स्ट हॉप का मतलब है अगर पॉलिसी मैच भी हो जाए तो पहले उसको डिफॉल्ट राउटिंग टेबल से भेजो। अगर डिफॉल्ट राउटिंग टेबल में राउट ना हो तो किससे भेजो? पॉलिसी से। तो किससे भेजो? सेट आईपी डिफॉल्ट ऑप्शन हम कहीं भी यूज नहीं करते। सेट आईपी डिफॉल्ट ऑप्शन हम कहीं भी यूज, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि मेरे राउटिंग टेबल में राउट है ना हो। फिर भी एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप राउटर को बोल सकते हो कि पहले क्या यूज करनी है? राउटिंग टेबल। फिर क्या यूज करनी है? पॉलिसी। फिर क्या यूज करनी है? पॉलिसी। समझ में आया इतना? भगवान करे आप सबको ये सब चीजें समझ में आई हो। ठीक है, तो समझ में आया सेट आईपी डिफॉल्ट नेक्स्ट हॉप का मतलब? कभी नहीं कोई पूछेगा सेट आईपी डिफॉल्ट नेक्स्ट हॉप क्या होती है। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, सेट आईपी नेक्स्ट हॉप और सेट आईपी नेक्स्ट हॉप वेरीफाई अवेलेबिलिटी। याद रखना इन दोनों चीजों। ठीक है, चले आगे। तो इसी के साथ पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हमारी समाप्त होती है। ओके, देखो यार, IPv4 के केस में जो आपका एड्रेस था वो कैसा था? डिवाइड किस में था? जो सेपरेट किससे होते थे? ठीक है, याद है ये एड्रेस? ये कितने बिट्स है? ये क्या है? इस पूरे को क्या बोलते हैं? डन। लेकिन IPv6 के केस में एड्रेस कितने बिट का है? ठीक है, रिप्रेजेंट किस में होता है? दूसरी बात, क्या होती है इसमें? फील्ड्स। कितनी फील्ड्स होती है? एक फील्ड कितने बिट की होती है? 16 × 8 128 सेपरेटेड बाय कॉलम। देखो ऐसे होता है, एक फील्ड में 4 हेक्स वैल्यू आएंगी। क्या आएंगे? 4 वैल्यूज। एक हेक्स वैल्यू कितने बिट की होती है? 4 बिट की। तो 4 × 4 16। डन।
और 2 फील्ड सेपरेट किससे होंगी? कॉलम से। टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स कितनी होंगी? 8। कितनी होंगी? 8। आया समझ में? पक्का? चल अब हेक्साडेसिमल वैल्यूज पता ना कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके F तक। 0 से लेके मतलब क्या है इसका? डन। ठीक है भाई, चले आगे। अब एक फील्ड में कितनी एक्स वैल्यूज आ सकती है? 4। डन। कॉलन ये भी आ सकती है। ऐसे ही टोटल कितनी फील्ड्स होंगी? 8। क्लियर? सबको समझ में आई इतनी बात? अब मैं इस एड्रेस को और इजी बना देता हूं। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था इस फील्ड में 4 वैल्यूज है। 4 ही है भाई। लेफ्ट हैंड वाली सारी वैल्यूज क्या है? 0। क्लियर? इसका मतलब the zeros which exist on the left side we can omit them। ठीक है? समझ में आई इतनी बात? 0 जो कौन सी साइड पे एग्जिस्ट करेंगी हम उसे क्या कर सकते हैं? omit। चले आगे। पक्का? तो एक एड्रेस लिखो। ठीक है जी, समझ में आ रहा सबको एड्रेस? क्या है ये एड्रेस एक्चुअली? ठीक है भाई, सबको क्लियर? कितने ऑक्टेट हो गए? 8। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी जीरो हम क्या कर सकते हैं? ओमिट। हर फील्ड, सॉरी कितनी फील्ड्स हो गई? 8। हर फील्ड किससे सेपरेट कर रहे हैं? कॉलम से। ठीक है, अब लेट्स से कुछ फील्ड्स की फील्ड से 0 है। ये तीनों के तीनों कॉन्सिक्यूटिव फील्ड्स क्या है? जीरोस। डन। तो मैं इन तीनों फील्ड्स को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? किससे रिप्लेस कर सकता हूं? डबल कॉलम से। किससे रिप्लेस कर सकता हूं? डबल कॉलम से। देखो तो यहां डबल कॉलम आ गया। अब इस डबल कॉलम से इस तरफ कितनी फील्ड्स है? 1 2 3 4। इस तरफ कितनी फील्ड्स है? 1। 4 + 1 मतलब बीच की 3 क्या है? इन बिटवीन 3 फील्ड्स आर 0। इन बिटवीन 3 फील्ड्स आर 0। इतना समझ में आया? डबल कॉलम पर फील्ड
डबल कॉलन कंसेक्यूटिव 0 फील्ड्स के लिए लगेगा। एक साथ जो 0 फील्ड्स होंगे ना, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? डबल कॉलन। चले आगे। फिर भी लग जाता, या 1 1 होता तो यहाँ के लिए तो क्या यूज कर लेता है? डबल कॉलन। ठीक है जी। तो लेट्स से ये एक एड्रेस है, तो उस एड्रेस को छोटा कैसे करेंगे? डन। इस डबल कॉलन से इस तरफ कितने फील्ड्स है? इस तरफ कितने फील्ड्स है? 1 2 3 4 5, 5 और 1 6। टोटल फील्ड्स कितनी होती है? 8। 8 माइनस 6, इसका मतलब बीच में दो फील्ड्स क्या है? 0। 2 फील्ड्स क्या है? 0। इतना समझ में आया सबको? आगे चले। We can only use, हम इस डबल कॉलन को अपने IPv6 एड्रेस में मैक्सिमम कितनी बार यूज कर सकते हैं? एक बार। कितनी बार? एक बार। देखो ठीक है। अब इस एड्रेस में कॉन्जिक्यूटिव 0 दो जगह पे है, तो लेट्स से आपने गलती से क्या कर दिया? ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम बता नहीं सकते कि यहाँ पे कितनी जीरोस है और यहाँ पे कितनी जीरोस है। क्लियर? तो हम इस डबल कॉलन को हमेशा कितनी बार यूज करते हैं? ठीक है, समझ में आई इतनी बात सबको? चलो एक बात बताओ, ये मैंने IPv4 एड्रेस लिखा, इस स्लैश का क्या मतलब होता था? किसका बताता था ये? इसमें भी स्लैश किसको बताता है? नेटवर्क बिट्स को। किसको बताता है? इसमें स्लैश वैल्यू को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स लेंथ। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स लेंथ। क्या बोलते हैं स्लैश वैल्यू को? प्रीफिक्स लेंथ। हाँ, तो लेट्स से अगर मैंने लिखा 192 कॉलन 168 कॉलन 101 कॉलन 1 डबल कॉलन 1 स्लैश 64, इसका मतलब क्या है? पहले की 64 बिट्स किससे बिलोंग करती है? और लास्ट की 64 से। ये डबल कॉलन कितनी जीरो फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी बताओ। सबको क्लियर है? 3 क्यों?
चले आगे। इस पर्टिकुलर एड्रेस में कितनी फील्ड्स नेटवर्क को बिलोंग करती हैं और कितनी फील्ड्स होस्ट को बिलोंग करती हैं? 30। कोई प्रॉब्लम भाई किसी को? तो देखो यार, इस केस में सबनेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करने की जरूरत नहीं पड़ती? सबनेटिंग, क्योंकि वैसे ही मेरे पास नेटवर्क बहुत क्या आता है, बड़ा। ठीक है जी, आईपी एड्रेस की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमें कभी भी सबनेटिंग करनी नहीं पड़ती। चले आगे। देखो भाई, क्या लिखा मैंने? हाउ टू यूजर्स विल कम्युनिकेट। पहले IPv4 की बात कर लेते हैं। Let's say it is 192.168.1.1. It is इसका MAC address A, इसका MAC address B. Clear? Now my question is how this user will communicate with this user? हाँ जी बताओ। बोलो। हाँ भाई बता दो यार, how these two users will communicate? They are both network that easily can communicate because between the same. ये तो चेक करेगा फिर आपके यहाँ में लिखा है ऐसा क्या है, उसके बाद आप केवल में देखेगा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिस्टम क्या चेक करेगा कि इसको 1.2 से बात करनी है, ये अपनी आर्क टेबल चेक करेगा, इसे 1.2 का मैप पता है या फिर नहीं पता। अगर नहीं पता होगा तो क्या जनरेट करेगा? आर्क। आर्क स्विच के पास जाएगी, स्विच क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। इसके पास जाएगी, बंदा क्या कर देगा? रिप्लाई। 1.1 के पास 1.2 का क्या आ जाएगा? मैप। एंड दे विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। क्लियर? अब instead of IPv4 what we are using? IPv6. अब अगर मैं IPv6 के केस में बात करूं, दो यूजर बात कैसे करेंगे? देखो, सिस्टम ए स्विच, सिस्टम बी। इस बार उनके पास IPv4 एड्रेसेस नहीं है, कौन से हैं? डन। ठीक है। IPv6 के केस में हम ARP यूज नहीं करते।
क्या यूज नहीं करते हैं? आर। दूसरी बात, कम्युनिकेशन के लिए रूल तो अभी भी सेम है कि अगर मुझे किसी यूजर से सेम लैन में बात करनी है, मेरे पास उसका क्या होना चाहिए? मैक एड्रेस। अब देखो IPv4 के केस में जो आपका ट्रैफिक बनता रहा वो कैसा बनता रहा? जब भी आर जनरेट होती थी ऐसे देखो, लेयर 2 हेडर होता रहा, जिसमें क्या होता रहा? सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। इसके साथ कौन सा हेडर अटैच होता रहा? आर्क हेडर। एग्री? लेकिन IPv6 के केस में जो आर्क इक्विवेलेंट प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? कौन सा है? NDP एक्चुअली एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है। कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3। कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? क्लियर? अब ट्रैफिक बनेगा कैसे? पहले नीचे लेयर 2 हेडर आएगा, फिर कौन सा हेडर आएगा? NDP। क्लियर? सबको समझ में आया? अब एक बात बताओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। है तो ये आर्क इक्विवेलेंट ही ना, मतलब मेरा एम क्या है? इसको सबके पास भेजना। मेरा एम क्या है? इसको यार मेरे को ये पता ही नहीं जब वो यूजर कहाँ कनेक्टेड है, तो मैं पर्टिकुलर उस यूजर के पास तो भेज ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे उस यूजर का मैप तो पता ही नहीं है। क्लियर? इन केस ऑफ IPv6 आई विल बी यूजिंग NDP। NDP एक्चुअली किसको यूज कर रहा होता है? ICMP वर्जन 6 को। किसको? देखो होता क्या है, ये यूजर, पहले आपको ऊपर से प्रोसेस समझा देता हूं, फिर इन डीप चलेंगे। ये यूजर ने एक नेबर सॉलिगेशन मैसेज भेजता है। क्या भेजता है? जो स्विच के पास जाता है और स्विच उसे क्या कर देता है? ब्रॉडकास्ट। क्या कर देता है? जिस यूजर के लिए ये नेबर सॉलिगेशन मैसेज होता है वो रिप्लाई किससे करता है? नेबर एडवर्टीजमेंट मैसेज से। कौन से मैसेज से? नेबर एडवर्टीजमेंट। इसका मतलब जब भी मुझे सामने वाले यूजर का मैक एड्रेस चाहिए होगा, इन केस ऑफ IPv6 मैं कौन सा मैसेज भेजूंगा? नेबर सॉलिगेशन। और सॉलिगेशन वोलेटेशन बोल लो, जैसे तेरे इंग्लिश है, ठीक है? तो जैसे आप बोलना चाहो, मैंने आपको बता दिया, इट इज नेबर सॉलिगेशन, फाइन। और सामने वाला यूजर रिप्लाई किससे करेगा? नेबर एडवर्टीजमेंट से। किससे रिप्लाई करेगा? नेबर एडवर्टीजमेंट से। इतनी बात समझ में आई? अब हमें ना फ्लो समझना है। क्या समझना है? फ्लो। अब देखो यूजर का एम क्या है? ये वैसे सबके पास जाना चाहिए, ठीक है? बीच में क्या लगा हुआ है? स्विच। मतलब स्विच को ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट करना है, लेकिन IPv6 के केस में कभी कुछ ब्रॉडकास्ट नहीं होता, ना ही लेयर 2 पे, ना ही लेयर 3 पे। क्लियर? तो हम IPv6 के केस में चीजें कैसे भेजते हैं? मल्टीकास्ट। कैसे भेजते हैं? मल्टीकास्ट। अब मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूं। देखो, इस बात को समझने के लिए इस एग्जांपल को भूल जाओ, थोड़ा सा वापस चलते हैं। IPv4 से ही कंसेप्ट आया हुआ है, IPv6 में कुछ नया नहीं है। ये कंसेप्ट कहां से आया हुआ है? देखो, आपने रिप वर्जन 1 पढ़ा था? सबको याद है? रिप वर्जन 1 में अपडेट क्या होते थे? ब्रॉडकास्ट। रिप वर्जन 2 में अपडेट्स क्या होते थे? कोई रीजन नहीं बताया आपको कभी? आपने पूछा ही नहीं ना, आपने याद कर लिया उस टाइम पे। हाँ भाई, रिप वर्जन 1 ब्रॉडकास्ट करता होगा, रिप वर्जन 2 क्यों हमने ब्रॉडकास्ट को मल्टीकास्ट में कन्वर्ट किया? क्या बेनिफिट हुआ? V6 तो ये आया ही नहीं भाई। मैं रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 की बात कर रहा हूँ। आपने रिप वर्जन 1 पढ़ा था, उसमें अपडेट्स क्या होते थे? रिप वर्जन 2 में अपडेट्स क्या होते हैं? मल्टीकास्ट। मेरा क्वेश्चन है, हम रिप वर्जन 2 में अपडेट्स को मल्टीकास्ट क्यों करते हैं, ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं करते? EIGRP में हेलो को अपडेट को ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं करते, मल्टीकास्ट क्यों करते हैं? कैसे ट्रैफिक कंट्रोल? समझाओ इस चीज को। अपडेट जब ब्रॉडकास्ट होगा तो ज्यादा ट्रैफिक रहेगा ना अपडेट वाला, सबको भी
मल्टीकास्ट में नहीं करेगा, कसड़ू हो तुम। अब इस बात को समझाना पड़ेगा पहले कि भाई रिप वर्जन 1 में ब्रॉडकास्ट होता था, रिप वर्जन 2 में क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फायदा हुआ ब्रॉडकास्ट को मल्टीकास्ट में कन्वर्ट करके। तभी समझ में आएगा कि IPv4 में आर्प कैसी जाती थी, IPv6 में NDP कैसे काम करता है, कुछ तो फायदा होगा ना। चलो वो फायदा आ तो बहुत पहले गया था, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया आज तक। देखो भाई अब R1 किससे कनेक्टेड है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, R4। सबको क्लियर है। 12.1 लेट्स से R1 को क्या भेजना है, अपडेट। सोर्स IP क्या होगी अपडेट में, डेस्टिनेशन। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। R1 अपडेट भेजेगा, सोर्स मैक क्या होगा अपडेट में, 12.1 का ही मैक, डेस्टिनेशन मैक, ऑल एफ स्विच के पास जाएगा, स्विच क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट 2 के पास भी गया, 3 के पास भी। और सबको समझ में आई ये बात, क्या बोला मैंने, 2 के पास भी गया, 3 के पास भी, और सबने अपडेट को प्रोसेस किया, सबने, हाँ ठीक है। अब लेट्स से इस सेगमेंट पे R4 कनेक्टेड था, इस पे हमने रिप नहीं चलाया हुआ, अपडेट इसके पास आएगा, ये सबसे पहले लेयर 2 पे ओपन करेगा, फिर लेयर 3 पे ओपन करेगा, फिर जब ये देखेगा ना प्रोटोकॉल नंबर क्या 17, ये कहेगा मुझ पे कोई UDP सर्विस तो चल ही नहीं रही, तब अपडेट को क्या कर देगा, ड्रॉप। भाई तेरा सबको याद है कि रिप एक UDP सर्विस थी, ये पोर्ट नंबर क्या यूज करती थी, 520। क्लियर, इसको कहां तक ये अपडेट प्रोसेस करना पड़ा, लेयर 3 तक अपडेट प्रोसेस करने के बाद इसे पता चला है अपडेट मेरे लिए नहीं है। अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में अपडेट कैसे होते थे, कैसे होते थे, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में अपडेट पीरियोडिक होते थे। कैसे होते थे, इसका मतलब आफ्टर एवरी 30 सेकेंड राउटर को सेम अपडेट क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस, जो उसके किसी काम का नहीं है। इट इज लाइक दिस, आप अपने घर में सोए हुए हो, कोई बार बार डोर पे आता है और बेल बजा के चला जाता है, जैसे ही आप खोलने जाते हो कोई नहीं होता। राउटर के पास पैकेट आया, उसने प्रोसेस किया, लेकिन उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसे उस पैकेट को क्या करना पड़ा, ड्रॉप। क्लियर, तो बार बार CPU क्या हो रहा है, यूटिलाइज, बार बार CPU क्या हो रहा है, यूटिलाइज। अब हमने अपडेट को किसमें कन्वर्ट किया, किसमें कन्वर्ट किया, मल्टीकास्ट में। देखो इधर R1 क्या लगाया, क्या लगाया, डन। 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, सोर्स IP, डेस्टिनेशन डन। सोर्स मैक अब बताओ 12.1 का ही हो जाएगा, डेस्टिनेशन मैक क्यों FFF, डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस क्या होगा, जो किससे कैलकुलेट होगा, इस डेस्टिनेशन मैक से। किससे कैलकुलेट होगा, इस डेस्टिनेशन मैक से। क्लियर, इतनी कहानी समझ में आई। अब याद रखना, अब ये बातें जो मैं बता रहा हूं, जब भी आप एक राउटिंग प्रोटोकॉल में नेटवर्क कमांड चलाते हो, जिस भी इंटरफेस पे आप उस राउटिंग प्रोटोकॉल को मेंबर एनेबल करते हो, वो पर्टिकुलर इंटरफेस एक मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, मेंबर।
लेट से मैंने R1 पे इस इंटरफेस के लिए नेटवर्क कमांड चलाई, तो इस इंटरफेस पे रिप एनेबल हो गया, राउटर इस इंटरफेस पे अपडेट भेजेगा और साथ ही साथ ये इंटरफेस एक मल्टीकास्ट ग्रुप का क्या बन जाएगा, मेंबर। कौन से मल्टीकास्ट ग्रुप का, 224.0.0.9। क्लियर क्लियर सबको। और मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर बनने का मतलब होता है उस एड्रेस को लिसन करना, उस एड्रेस को लिसन करना। एग्री। अब ये भी लिसन कर रहा होगा, ये भी लिसन कर रहा होगा, ये भी लिसन कर रहा होगा, लेकिन इस पे रिप नहीं चल रहा, ये लिसन ना ही लेयर 3 पे ना ही लेयर 2 पे। अब आप कहोगे सर लेयर 2 कहां से आया, अभी तो बताया यार। लेयर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एक लेयर 2 मल्टीकास्ट मैक एड्रेस कैलकुलेट करेंगे, लेयर 2 मल्टीकास्ट। भाई सिंपल सी कहानी ये होती है, लेट से हम सारे राउटर हैं, ठीक है, मल्टीकास्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं जिस एड्रेस पे अपडेट भेज रहा हूं वो बेशक लेयर 3 मल्टीकास्ट की बात करूं या फिर लेयर 2 मल्टीकास्ट की बात करूं, जिन लोगों पे वो सेम प्रोटोकॉल चल रहा है सारे उस एड्रेस को पहले से ही लिसन कर रहे हैं, जिस पे नहीं चल रहा वो लिसन नहीं कर। मैंने आपको बताया ना, नेटवर्क कमांड चलाते ही राउटर अपने इंटरफेस में प्रोटोकॉल को तो इनेबल कर देता है, लेकिन साथ ही साथ उस इंटरफेस को किसका मेंबर बना देता है, मल्टीकास्ट ग्रुप का, एट लेयर 3 आल्सो एंड एट लेयर 2 आल्सो। अब लेट्स से इन तीनों पर रिप नहीं चल रहा, मैंने अपडेट भेजा, आप सब पे जाएगा, आप सारे प्रोसेस कर लोगे, इन तीनों पे आएगा। ये लेयर 2 पे मल्टीकास्ट मैप देखेंगे, मल्टीकास्ट मैप देखते हैं इनको पता चल जाएगा ये उस ग्रुप को लिसन, ये उस मल्टीकास्ट अपडेट को क्या कर देंगे, ड्रॉप। कौन सी लेयर पे ड्रॉप हो गया, पहले कौन सी लेयर तक प्रोसेस हो रहा था, एक लेयर की प्रोसेसिंग क्या हो गई, सेव। एक लेयर की प्रोसेसिंग क्या हो गई, इस एक लेयर की प्रोसेसिंग को सेव करने के लिए हमने अपडेट को ब्रॉडकास्ट से किसमें कन्वर्ट किया, मल्टीकास्ट। सिमिलर वे में जब दो IPv6 यूजर कम्युनिकेट करते हैं तो मैं क्या करता हूं, जब मैं उसको नेबर सॉलिकेशन मैसेज भेजता हूं तो नेबर सॉलिकेशन मैसेज मैं किस एड्रेस पे भेजता हूं, एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस पे। वो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस में किससे कैलकुलेट करता हूं, उसकी IP से, किसकी IP से, जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। देखो लेट्स से हम सारे यूजर्स हैं, हमारी IPv6 IP है, तो हम अपनी IP से मल्टीकास्ट मैक कैलकुलेट करके रखेंगे, पहले हम सारे क्या करके रखेंगे, अपनी IP से ये मल्टीकास्ट मैक कैलकुलेट, जिसे हम पहले ही क्या कर रहे होंगे, लिसन, जिसे हम पहले ही क्या कर रहे होंगे, लिसन। जब भी आपके लिए कोई नेबर सॉलिकेशन मैसेज भेजेगा उसी मल्टीकास्ट एड्रेस पे भेजेगा जिसको आप क्या कर रहे हो, लिसन, जिसको आप क्या कर रहे हो, लिसन। क्लियर, सबको समझ में आया, आगे डिस्कस करेंगे। करवा दूंगा कल ये पूरा IPv6, पहले बता रहा हूँ कंप्लीट हो जाएगा।